हाँ भाई, अब जो सॉलिड से हमारे खत्म। अब जो हमारे पास टॉपिक आने वाला है ना प्यारे प्यारे बच्चों, तो वो है टॉपिक मेरे पास इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का। अब इम्परफेक्शन इन सॉलिड का मतलब अपने आप में क्या होता है, देखो। अब कुछ जो मेरे पास इन सॉलिड्स के अंदर ना कुछ ना कुछ डिफेक्ट देखे गए हैं। जैसे मान लो इनके एटम्स अरेंज हैं, अगर इनके एटम्स अरेंज हैं तो मान लो कहीं से एक एटम गायब हो जाए, या मान लो बीच में से कोई एक एटम गायब हो जाए, या मान लो कोई एक एक्स्ट्रा एटम आ जाए, मान लो यहाँ से गायब होकर यहाँ पर आ जाए। तो इस तरीके के हमने इनके अंदर डिफेक्ट देखे हैं, ठीक है। तो अब इनके अंदर जो ब्रॉडली वैसे देखा गया है ना, जैसे मान लो जितने भी मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे जो होते हैं मोस्टली क्या माने जाते हैं, शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्या माना जाता है क्रिस्टलाइन लॉन्ग को? रेंज। पक्का? ठीक है। वैसे यस देखो सर। हम लिखते तो ऐसे हैं जब डिफरेंस करने पे आता है, लेकिन एक तरह से तुम बोल सकते हो कि किस लाइन को हम काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेट लेके चल लेते हैं कि ये शॉर्ट रेंज भी होता है, लॉन्ग रेंज भी होता है, ठीक है। तो ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन जब डिफरेंस करना होगा तो हम वहाँ पे बोल देंगे लॉन्ग। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि किस लाइन जो है थोड़ा बहुत वो शॉर्ट रेंज भी कभी कभी शो करता है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास इतना होने के बाद भी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, मेरे पास परफेक्ट सॉलिड्स नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कुछ ना कुछ मेरे पास फॉल्ट होता है, कोई ना कोई इनके अंदर, इन क्रिस्टल्स के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो अब ये जो डिफेक्ट है, ठीक है, अब ये डिफेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं। एक डिफेक्ट है मेरा पॉइंट, और एक होता है लाइन। ये बायो वाले बच्चे, यस विदुषी, मेरी आवाज आ रही है? एक तो मेरे आज गले में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। विदुषी? अच्छा नहीं है। सुकृति भी नहीं होगी आई गेस। अच्छा, बायो वाला एक भी बच्चा नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बायो वाले बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि देखो हमारी बॉडी में डीएनए होता है। तो हमारी बॉडी में डीएनए होता है, मान लो उसके अंदर ना बेस पेयर्स होते हैं, ये तुम बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ोगे। एडेनाइन, थायमिन, गुएनाइन, साइटोसिन, ये सब पढ़ा है कभी किसी ने? यस पढ़ा होगा सर। थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अच्छा, स्कूल में हो चुका है क्या? नहीं सर। तो ये तुम्हें कैसे पता है? अरे वो एक टीचर थे 10th में पढ़ा दिया था, हमें पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। स्कूल के टीचर ने पढ़ा दिया था? नहीं, ट्यूशन के। अच्छा, पहले कौन सा ट्यूशन था तुम्हारा? था एक, मस्त था, बड़ा अच्छा अच्छा था। एक अच्छा। था। और ये मतलब ये कहाँ पर उससे था वो? अच्छा है। अच्छा, ये तुम ऐसे ही बोली ना, सच से बताओ। अरे नहीं सर, ये सच्ची में अच्छा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो मैं पता है क्यों हो गया, क्योंकि श्रेया और कृति नहीं होती तो ये बहुत बुरा होता। तो जहां पर वो आ जाएंगे वो तो अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है भाई। तो देखो अब हमारे पास ना दो टाइप के डिफेक्ट आते हैं। अगर एक सिंगल पॉइंट से कोई चीज मिस हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा जगह पे डिफेक्ट आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट, ठीक है। तो एक सिंपल से इरेगुलरिटी हो, तो वो हमारे पास मतलब एक एक पॉइंट के अराउंड या फिर एक एटम मिस हो गया है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं लाइन डिफेक्ट की बात करता हूं तो लाइन डिफेक्ट क्या होता है, पूरा एक रोज के अंदर गड़बड़ हो जाना। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि जैसे मान लो श्रेया है, ठीक है। श्रेया का एक बाल टूट के गिर गया, सिर्फ एक ही बाल, ठीक है। तो ये कह रही कि इसको पता है कि बालों में कितने बाल है, इसको रियलाइज हुआ कि एक बाल इसका टूट के गिर गए हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक डिफेक्ट हुआ छोटा सा, बाल टूट के गिर गए, तो ये पॉइंट डिफेक्ट है, ठीक है। लेकिन मान लो श्रेया की यहाँ पे एक लाइन आ गई, गजनी जैसी एकदम लाइन से बाल टूट गए सारे के सारे। पूरी एक लाइन है यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो ये अब ये जो पूरी की पूरी लाइन यहाँ से पूरी की पूरी गायब हो गई, पूरी लाइन है, ये कोई मांग नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं तो मांग होती है सर, अरे मांग की बात नहीं है, ये लाइन है पूरी एकदम गजनी जैसी। तो वो अपने आप में क्या अब ये डिफेक्ट माना जाएगा? ये वैसे शो कर रही है कि नहीं नहीं ये न्यू मॉडर्न है, न्यू मॉडर्न स्टाइल है। ट्रेंड लेकिन सेटर। हाँ ये लेकिन ये ट्रेंड नहीं है, हर कोई जानता है कि पागल बना रही है। तो इसका मतलब ये क्या माना जाएगा, लाइन डिफेक्ट माना जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो अगर एंटायर रो में कोई दिक्कत आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। और अगर एक सिंपल पॉइंट पे आ जाए तो पॉइंट डिफेक्ट पॉइंट। बोलेंगे, ठीक है। तो लिखो सारे बच्चे, imperfections in solid, imperfections, तुम्हारी आवाज नहीं आई श्रेया आज? कैन यू हियर माई यस वॉइस? सर, यस अच्छा, सर। अब आई ना, रो तो नहीं रही हो? क्यों सर? अच्छा ठीक है। तुम तीनों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है ना, सच से बताओ, कृति, श्रेया और दीक्षा, तुम तीनों ने, सच से बता ना। नहीं। अबे झूठ है, ये तो पक्का झूठ है। अरे सही में नहीं बनाया सर। चलो नहीं ठीक, जी। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा लिखो, लिखो, imperfections in solid crystals, imperfections in solid crystals like
like missing of atom, like missing of atoms, addition of atoms, or irregularities, or irregularities of ideal arrangement, irregularities of ideal arrangement is called defects, is called defects। ठीक है, तो इनको हम डिफेक्ट्स बोलते हैं और यही इम्परफेक्शन भी कहलाता है। ठीक है, या तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एटम आ सर जाए, हाँ हाँ, आइडियल के बाद फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट, फ्रॉम द ओके सर। आइडियल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल बोल सकते हो, ऑफ एटम बोल सकते हो। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड डिफेक्ट्स। और ये मेरे पास मतलब या तो कोई भी एक एटम किसी भी सॉलिड के अंदर एक्स्ट्रा आ जाए, या एक कोई भी गायब हो जाए, ठीक है, या फिर जो पूरी रो है वहां से आइडियल, मान लो आइडियली ऐसे होना था लेकिन अब वो आइडियली ऐसे करके ऐसे हो गया और बीच में से कुछ गायब है, तो उसे, तो वो भी मेरे पास क्या डिफेक्ट माना जाएगा, राइट। सारे बच्चे लिखे देयर आर टू टाइप्स, टू टाइप, ये थियोटिकल है थोड़ा सा, टू टाइप्स। तो फर्स्ट लिखे पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकंड लिखे लाइन डिफेक्ट। मेनली वैसे यही होता है, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, तो या तो मेरे पास मिस हो जाए कोई चीज, मिसिंग हो जाए, या मेरे पास कुछ ऐड एडिशन हो जाए एक्स्ट्रा, या फिर अरेंजमेंट में कुछ डेविएशन आ जाए, कुछ डिसअरेंजमेंट हो जाए। ठीक है, या अरेंजमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आ जाए। तो जब भी ये चीजें होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन, और इसे हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठीक है, अब ये डिफेक्ट्स इन सॉलिड है तो इसको मैंने क्या बताया, ये मेरे पास दो टाइप का हो सकता है। एक मेरे पास है पॉइंट इफेक्ट, पॉइंट इफेक्ट का मतलब अपने आप में ही क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट से चीज का होना। और एक मेरे पास होता है लाइन डिफेक्ट, ठीक है, एक पूरी रो के अंदर डिसअरेंजमेंट आ जाना। एम आई राइट एवरीबडी? यस तो सर। सारे बच्चे लिखे हैं द इरेगुलरिटी, द इरेगुलरिटी और irregularity or deviation from ideal arrangement, irregularity or deviation from ideal arrangement around a point, around a point or an atom, around a point or an atom in crystalline substance, in crystalline substance is called point effect। ये हम पूरा पूरा क्रिस्टलाइन के ही बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितना हमने पढ़ा है। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं वाला हाँ लास्ट हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट? बिल्कुल बिल्कुल। The irregularities, the irregularity or deviation from ideal arrangement around a point, around a point or an atom, or an atom in a crystalline substance is called point effect। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को देखते हुए श्रेया, क्या तुम लाइन की डेफिनेशन बना सकती हो? यस श्रेया, तुम नागालैंड से हो ना, एक दिन कह रही थी कि माई इंग्लिश इज सो स्ट्रॉन्ग। यस, कैन यू मेक डेफिनेशन फॉर दिस line defect? Yes Shreya, I am asking you. She is trying to ignore me. श्रेया वॉइस नहीं आ रही होगी ना? सर वो है ही नहीं। अच्छा वो है ही नहीं, अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। हाँ चलो दीक्षा, फिर तुम ही बता दो। हाँ तो अब इसको देख के हम क्या बनाएंगे? अरे पॉइंट की जगह रो कर देंगे बस। अच्छा ठीक है, अरे भी लगाने के आगे? तो देखो हाँ, लगा अब सकते हमारे हैं। ठीक है तो मेरे पास जाएगा द इरेगुलरिटी और द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो या इन रोज ऑफ द लेटिस पॉइंट। तो सारे बच्चे लिखे द इरेगुलरिटी और द डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन रोज, इन रोज ऑफ एटम्स, इन रोज ऑफ एटम्स ऑफ लेटिस पॉइंट, इन रोज ऑफ एटम्स, इन रोज ऑफ एटम्स इन लेटिस पॉइंट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, सिंपल डिफेक्ट्स हैं। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? यस अभिषेक, नो सर। अभिषेक ध्यान रखना, इस बार नजरें सारी तुम्हारे ऊपर है बच्चों की, ठीक है, तुम्हारा जोन एकदम सब लोगों को ध्यान रहेगा, बाकी का तो रहता ही है ऑफ कोर्स।
ठीक है, बहुत उम्मीदें हैं, तुमने हर किसी के मन के अंदर एक आस जगाई थी कि एकदम ट्रेमेंडस काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट भी कोई चीज होती है, लेकिन इस बार की परफॉर्मेंस में तुमने वो सारी जो तुमने लोगों के अंदर आग जलाई थी, जो आग जगाई थी, वो सब बुझ चुकी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे फिर से मेंटेन करोगे और लोगों के अंदर वो जो आग थी उसका फिर से संचार करोगे, ठीक है। सर तो अब हाँ, डिस्कस तो करोगे ना, अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या आएगा? अच्छा वो डिस्कस, अच्छा जो वो जो मोस्टली टाइम पे जैसे मैं गेस करता हूँ तो मोस्टली सीबीएसई वही दे देती है, वो वाला डिस्कशन कह रहे हो क्या? हाँ वही वो वाला। यस वही सर। वाला सर। ठीक हाँ है, सर। बस तुम उसी के भरोसे रहते हो, मुझे पता है, क्योंकि अपना से तुम्हें कुछ करना नहीं है। पूरी एनसीईआरटी करो, जितना भी आएगा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलो तो एनसीईआरटी अभी क्वेश्चंस हाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज वाला है। कन्वर्जन ही तो करने हैं, बाकी वो तो तुम्हें पहले से ही याद है भाई। अरे देखा जाए तो कन्वर्जन तुमने पहले से नहीं कर रखा, सच से बताना। तो है ही, तुम्हारे तो मतलब रिएक्शंस की तो ठीक है, है, मतलब देखो मैं पहले ही कह ऑर्गेनिक रहा हूँ, केमिस्ट्री का। आगे तक जो सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला है तुमको वो कन्वर्जन्स ही है, ठीक है। तो कन्वर्जन्स एक्चुअली ऐसे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, बच्चों का क्या पॉइंट होता है कि लास्ट एग्जाम हो रहा होता है तुम्हारा केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है, उस टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसी हालत होती है कि बच्चे कन्वर्जन जस्ट अभी 1 घंटे पहले पढ़कर आए हैं और पेपर में सबको एकदम गायब, मिक्स कर रहे हैं चीजें, उसका उधर लगा दिया, उसका उधर लगा दिया, उसका उधर, कोई बस रट्टा मार के आ रखे हैं। तो थोड़ा रट्टा अवॉइड करके अगर समझने पे थोड़ा ध्यान दोगे तो कन्वर्जन इजीली हो जाएंगे, और एक कन्वर्जन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। तो रट्टा भी एक ऑप्शन होता है, आई नो, लेकिन थोड़ा समझ के करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि किसको करने से क्या होता है, वो चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं पहले कह रहा हूँ, ज्यादातर कन्वर्जन एनसीईआरटी से ही आते हैं मोस्टली। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, मैंने बताया था, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो तुम्हारा ऑर्गेनिक का, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, ठीक है। सर। हाँ हाँ हाँ, आ गई तुम, अरे वाह क्या बात है, अरे सर देर वो आए दुरुस्त है। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर वाईफाई चला गया था। तुमसे कितनी बार बोला ये टिम्बल विम्बल हटाओ, एयरटेल लगवाओ, फिर से चला गया लगता है। वेरी नहीं। गुड, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट श्रेया, ठीक है। अब देखो हमने पॉइंट इफेक्ट की बात करी है, तो श्रेया पॉइंट इफेक्ट क्या होता है मेरे पास, एक सिंपल पॉइंट से जहां से वो हट जाता है, राइट, एक सिंपल सी इफेक्ट। तो अब देखो, अब ना इस पॉइंट इफेक्ट के भी मेरे पास बहुत सारे टाइप हैं। अब ये पॉइंट इफेक्ट के क्या है मेरे पास, देखो एक मेरे पास होता है स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टेचियोमेट्रिक तुमने पढ़ा होगा ना, मोल कॉन्सेप्ट होता है पूरा पूरा स्टेचियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग चलता है। तो सोशियोमेट्री। हाँ क्या बोलते हो तुम लोग, मैं तो यार स्टेचियोमेट्रिक बोलता हूँ, बाकी तुम प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लो, क्या बोला तुमने कृति वैसे, सोशियो प्रोनाउंसिएशन। सोशोमेट्रिक। अरे ठीक है भाई, ज्यादा स्टाइल मत मारो, वो 7 भी ऐसे ही बोलते हैं, 7 का मैंने सुनी है उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, ठीक है। हाँ तो मेरे को मत सिखाओ। तो एक होता है स्टेचियोमेट्रिक, उन्हीं से सीखा है मैंने, और एक उनका गाना भी है कि स्टेचियोमेट्रिक स्टेचियोमेट्रिक। तो स्टेचियोमेट्रिक एक नॉन स्टेचियोमेट्रिक, और एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो इससे पहले कि ये भड़क जाए, इससे अच्छा मैं टॉपिक को कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मेरे पास 3 टाइप के मेन डिफेक्ट है, एक है स्टेचियोमेट्रिक, एक है नॉन स्टेचियोमेट्रिक, और एक है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो ये श्रेया मैंने क्या बोला, ये 3 का मतलब क्या है, रितेश तुम बता दो उसका अच्छा, सोशियोमेट्रिक। हाँ वेरी गुड, नॉन सोसोमेट्रिक सोसो, वेरी गुड, स्टिचेस वेरी गुड, ठीक है। तो अरे स्टिचियोमेट्रिक यार, फर्स्ट अरे वो हो स्टिचियोमेट्रिक, जाता है। कोई बात नहीं, हाँ ऐसे स्लिप कर जाते हैं वैसे, नॉन स्टिचियोमेट्रिक, और लास्ट होता है है। मेरे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो स्टिचियोमेट्रिक बहुत अच्छा बोलेंगे लेकिन वो इम्प्योरिटी पे फिसल जाएंगे, और डिफेक्ट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो वेरी गुड। तो सारे बच्चे लिखें, देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, there are 3 types of point defect. First, stoichiometric defect. Stoichiometric की स्पेलिंग आती है एक बार बच्चों, वेरी गुड, मैं ही लिख देता हूँ, STOICHIONETRIC। यही होती है ना शायद, stoichiometric, am I right? नहीं, ये नहीं होती यही होती है। CHIO होता है। क्या, CHIO, पक्का, यस सर। CHIO, ठीक है ना, वही लिख रहा था मैं, ठीक है, मेरी लिखने का तरीका अलग है थोड़ा। कोई हाँ बात नहीं। तो ये मेरे पास है stoichiometric, ठीक है। तुम तो इंग्लिश का कोर्स कर रही हो वैसे भी, इसी घर से मेरे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस भी आती है, क्योंकि इसको इंग्लिश सिखाने के लिए कि ये गलतियां निकालेगी, बस आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है, जान पूछे करा है मैंने। तो ये स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया मेरे पास, एक नॉन स्टेचियोमेट्रिक, और एक मेरे पास है
इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है कि एक मेरे पास स्टेचियोमेट्रिक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अभी सारे से ध्यान सुनना। स्टेचियोमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टेचियोमेट्रिक मतलब एकदम जो सारे रूल्स को एकदम प्रॉपर्ली फॉलो करेगा और उसके अंदर कोई भी जो उसका जो अंदर का जो स्टेचियोमेट्री है, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि अगर एक 18 ग्राम है, अगर एक मोल में 18 ग्राम आ रहा है, तो चाहे कहीं का भी डिफेक्ट आ जाए वो कभी भी उसके वेट को, मोल को कभी चेंज नहीं होने देगा, एकदम स्टेचियोमेट्रिक है, ठीक है। तो स्टेचियोमेट्री का मतलब अब देखो इसको मैं कैसे समझाऊं, एक चलो बता दूंगा मैं जब लिखूंगा। तो सबसे पहले सारे बच्चे लिख लें एक बार। स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर इट इज अ डिफेक्ट, लिखे सारे बच्चे, इट इज अ डिफेक्ट विच डज नॉट या विच डू नॉट डिस्टर्ब द स्टेचियोमेट्री ऑफ द सॉलिड, जो स्टेचियोमेट्री ऑफ द सॉलिड को डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। क्या लिखा तुम लोगों ने स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर? इट इज अ, तो ये किस चीज को वो नहीं करता है? स्टेशियोमेट्री। which do not disturb the stoichiometry, ठीक है, ये स्टोइचियोमेट्री। तो जो स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब ना करे। अच्छा देखो इसको भी लिख लो। अब ये फर्दर टू टाइप के होते हैं, एक मेरे पास होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक मेरे पास होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। एक है मेरे पास वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी, ये टू टाइप का स्टोइचियोमेट्रिक मेरे पास, एक है वैकेंसी डिफेक्ट और एक है मेरे पास, यस एक मैंने क्या बोला, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल, ठीक है सर, ध्यान रखें, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अरे यार एक आज का ब्लैक स्क्रीन क्यों नहीं चल रही, एक सेकेंड। इंटरस्टिशियल, स्पेलिंग गलत लिखी है शायद मैंने, इंटरस्टिशियल सही लिखी थी क्या? इंटरस्टिशियल, हाँ सही लिखी थी, ठीक है। तो मैंने दो बार लिख दिया, ठीक है इतना हो जाता है। तो इंटरस्टिशियल, ठीक है ना, होता है। तो इंटरस्टिशियल इफेक्ट है मेरे पास, मैंने इंटरस्टिशियल लिख दिया। तो एक मेरे पास, इसका मतलब अगर मेरे पास दो टाइप के डिफेक्ट है, एक है मेरे पास वैकेंसी डिफेक्ट, एक मेरे पास है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो वैकेंसी के नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास अगर मान लो एक सॉलिड है, एक सॉलिड में से मेरे पास मान लो कहीं से एटम गायब हो गए, कहीं से भी, तो अब मेरे पास जो वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी के नाम से ही है। जैसे मान लो मैं मेरे घर में बोला जाए, मान लो श्रेया का बर्थडे है, ठीक है। तो श्रेया का अगर बर्थडे है तो श्रेया के बर्थडे ने इसने बोला कि मेरे घर के अंदर पूरे के पूरे 55 बैलून्स लगने चाहिए, ठीक है। तो ये दीक्षा और कृति लेकर भी आई 55 बैलून्स। तो ये फुला रही थी इस तरीके से, लेकिन कुछ गुब्बारे फट गए। अब ये तो गड़बड़ हो गई। अब इसको पता है कि अगर श्रेया को पता लग गया तो ये तो एकदम आग बबूला हो जाएगी, एकदम कुछ भी कर सकती है। तो फिर भी इन्होंने क्या करा, अब फाइनली कुछ ना कुछ कमी रह गई और श्रेया तो ऐसे ही गिने भी, अपने बर्थडे पे गिन रही है कितने कितने बैलून है। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो चाहे 55 से वो ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम। तो 55 से जो कम है वही, इसका मतलब उसके घर के अंदर फाइनली 3 बैलून की कमी है, 52 हुए और बाकी के 3 क्या हो गए, फट गए। तो जो कमी आ गई है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। तो वो फाइनली कम है, ऐसा नहीं है कि जहां पे उन्हें लगना था वहां से हट के कहीं और आ गए, पूरा गायब है वो वहां से। तो ये क्या होता है मेरे पास, वैकेंसी डिफेक्ट। अगर वो अपनी वैकेंट मतलब किसी साइट से गायब है, ठीक है, अगर कोई भी लेटेस्ट साइट अगर कोई गायब हो, तो मान लो यहाँ पे एक बैलून लगना था, यहाँ से वो ये साइट ही अब दिख रही है कि यहाँ पे बैलून नहीं लगा, देख रहे हो ये इस तरह से डिजाइन जो बना हुआ है यहाँ का, ठीक है, 1 करोड़ का। तो ये यहाँ से अगर बैलून गायब है तो ये पता लग जाएगा कि यहाँ से गायब है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ वैकेंट साइट। देख पा रहे हैं सारे बच्चे? ठीक यस है। तो ऐसी, तो ये वैकेंसी जहाँ पे वैकेंट साइट आ जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। अच्छा अब मेरे पास क्या आता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा तो वैकेंसी में कुछ ना कुछ गायब हुआ या नहीं हुआ, यस सर। ठीक है। अब मेरे पास क्या आता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये देखो, ये ऊपर ये पीछे का जो डिजाइन तुम देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से देख पा रहे हो। देखो अगर तुम इस पीछे वाले डिजाइन को देखोगे तो तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, ये बड़े बड़े हैं, ठीक है, और ये भी एक बड़ा है और इस साइड भी एक है, लेकिन ये छोटा वाला एक इनके बीच में आया ना, ये देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन, ये
यस तो ये एक्चुअली में यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। श्रेया ने कुछ मंजूरी नहीं दी थी ये सब क्या? तुमने सोचा कि चलो श्रेया को खुश करते हैं, तो कृति ने क्या करा, छोटे छोटे से बैलून भी थे, होली के बचे हुए थे, तो इसने सोचा अब पानी तो भर नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, इसे फुला के लगा देते हैं, क्या पता श्रेया खुश हो जाए। तो इसने क्या करा, बीच में लगा दिया श्रेया को खुश करने के लिए। लेकिन श्रेया खुशी नहीं हुई, कह रही ये क्या अपना दिमाग क्यों लगाया बेफालतू का, जब तुम्हें पता है कि मेरी पसंद, ये मैं को पसंद नहीं करती। तो फाइनली अब क्या करना, कुछ और चाह रहे थे, कुछ हो गया। तो फाइनली बताओ यहाँ पे एक्स्ट्रा बैलून आए या नहीं आए इस बार? आ आ गए। गए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का मतलब कि एक्स्ट्रा आ गए या फिर कुछ कम हो गए। इंटरस्टिशियल का मतलब एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा आ गए। इसमें किसी को भी कोई डाउट है भाई? ये जितने भी बच्चे हैं, प्रियांशु, आर्यन, तरफदार, आदित्य? नो सर। ठीक है। अरे ये किसने बोला, अतुल ने बोला है क्या? नहीं। एक सेकेंड। ब्लैक स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। ठीक है। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था, अगर मेरे पास ये एक लेटिस है, अरे सर हाँ, वो जो कन्वर्जन्स आएंगी वो चारों चैप्टर्स की आएंगी ऑर्गेनिक में? चारों चैप्टर्स की कन्वर्जन है। बहुत इजी हो गया अब तो, बहुत सिर्फ कन्वर्जन ही तो आ रही है, और बाकी तो मैंने पहले भी तो पढ़ रखा है, पहले से तो मैंने तैयारी करी थी, इतने सारे टेस्ट हुए थे। ठीक है, तो मिस नहीं होना चाहिए। अगर तुमने ऑर्गेनिक का ज्यादा गैप दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली, और मैं नहीं चाहता कि वो दिक्कत इतनी ज्यादा आ जाएगी फिर तुम कहोगे सर दोबारा पढ़ा दो, क्योंकि हम तो भूल गए सब कुछ। तो इसलिए वैसे तो वो तो असल तुम्हारी अभी भी हो गई है, मैं जानता हूँ, बट स्टिल थोड़ा कोशिश करें उसे रिकैप करने का। ठीक है भाई, तो मैं क्या कह रहा था, मान लो मेरे पास अगर ये एक सॉलिड है, यहाँ पे एटम्स होने चाहिए थे, ठीक है, ये इस तरीके से है, मान लो ये इस तरीके से अरेंजमेंट है मेरे पास एटम्स का, ठीक है भाई। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली में ये ना यहाँ से निकल गए, एक ये वाला निकल गया और एक ये वाला निकल गया। तो बताओ ये जो मेरे पास पोर्शन है, ये अपने आप में इतने हिस्से वाला गायब है या नहीं? ये यहाँ पे यस सर। ऐसे ही, हाँ, ये वाला जो है, ये वाला भी गायब है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वैकेंट साइड। तो ये जो वैकेंट साइड है, तो इस वाले डिफेक्ट को मैं क्या बोलना चाहिए? वैकेंसी। वैकेंसी डिफेक्ट। वेरी गुड। ठीक है, और ऐसे अगर मान लो मेरे पास एक ये इस तरीके से होगा, ठीक है, सबको सब एकदम लाइन से आने थे, ठीक है, लेकिन तुमने इस बार क्या करा, ज्यादा खुश करने के चक्कर में पहले तो तुमने पहले साल में गुस्सा कर दिया, फिर अगले साल में उसे खुश करने के लिए कुछ अलग से नया काम कर दिया, तो वो कभी खुश हो ही नहीं पाई। तो तुमने यहाँ पे लगा दिया, बताओ ये दो, तुमने कहा देखो देखो ये लाइन बननी है, जीरो काटा, इस तरीके से कुछ तुमने पागल बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो पागल बनी नहीं। तो इसने फाइनली ये इसकी वजह से क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसमें एक्स्ट्रा आ गया ना वैसे देखा जाए तो। किसी को यस भी सर। कोई डाउट है इसके अंदर, प्यारे प्यारे बच्चों? यस, आदित्य मेरी आवाज आ रही है तुमको? यस सर। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इतने सारे ये जो डिफेक्ट हैं, ये क्या है, ये सारे कैनाई से ये स्टोइचियोमेट्रिक के डिफेक्ट है। यस सर। और स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट किसके अंदर आता है? सर पॉइंट डिफेक्ट। वेरी गुड। तो पॉइंट डिफेक्ट, एक छोटे से पॉइंट, देखो ये सब पॉइंट से ही तो गायब हो रहे हैं, क्या पूरी रो Yes, sir. गायब हुई है? नहीं। नहीं तो, सर। तो पॉइंट में मेरे पास तीन होते हैं, स्टिचियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टिचियोमेट्रिक। नॉन और स्टिचियोमेट्रिक। स्टिचियोमेट्रिक क्या करता है, किस चीज को डिस्टर्ब नहीं करता? उस सॉलिड सर की स्टिचियोमेट्रिक को। सॉलिड के स्टिचियोमेट्रिक। हाँ, तो सॉलिड की सर आप म्यूट हो गए। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। तो अब सारे बच्चे लिखें, सबसे पहले मैं लिखे वैकेंसी डिफेक्ट, वैसे तो समझ में आ गया, लिखाने की जरूरत थी नहीं। तो स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर, पॉइंट के अंदर स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और पहला इसके अंदर आ रहा है फर्दर वैकेंसी डिफेक्ट ए। लिखो, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड आर वैकेंट, ये सब लैटिस साइड है इतने सारे जो गायब हुई है, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट, इट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, इट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये कैसे हो जाता है डेवलप, ये वैकेंसी डिफेक्ट आ कैसे जाता है? तो सारे बच्चे हीट करने से।
बिल्कुल सही। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि चलो हीट करने से भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था, क्योंकि वैसे भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बताओ वैकेंसी डेवलप कैसे क्रिएट होगा। तो बच्चे पता नहीं क्या क्या लिख कर आ रहे हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे पुश कर देते हैं तो एटम उड़ जाते हैं हवा में, कुछ को हम क्या करते हैं, कुछ अपने आप कोने में होते हैं तो वो अपने आप गिर जाते हैं। तो ये सब बकवासबाजी नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग लिखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया। टेम्परेचर का इफेक्ट फिर भी थोड़ा बहुत ठीक माना जाता है, क्योंकि टेम्परेचर के इफेक्ट से वो हीट भी हो सकता है, बट स्टिल डायरेक्ट लिख देते हैं हीट की वजह से, ठीक है। तो हीट की वजह से भी ये डेवलप हो जाता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पास स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो अगर ये स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, जैसे मान लो मैं तुमसे बोला कि अगर मेरे पास 100 एटम थे, ठीक है, अगर 100 एटम का वजन मान लो मेरे पास 1000 है, तो जरा बताना, मान लो 10 उसमें से गायब हो गए, ठीक है, 10 उसमें से गायब हो गए, सिर्फ 90 बचे हैं, तो जरा बताना अब 90 का कितना वजन आएगा फिर? सर सेम ही होगा। आर यू श्योर सेम होना चाहिए? यस सर। कैसे पता लगा तुम्हें ये? सर वो स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी ना। हाँ हाँ, देखो एक सेकेंड, हमारे पास स्टिचियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जो स्टिचियोमेट्री की सॉलिड्स को मतलब अफेक्ट ना करे, ये बोला जाता है, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए, अगर हमारे पास गायब हुए हैं तो स्टिचियोमेट्री को, मतलब स्टिचियोमेट्री को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो स्टिचियोमेट्री का मतलब पता है अपने आप में वैसे होता क्या है, कि अगर तुम्हारे पास एक मोल का वजन कितना है, 18 ग्राम, ठीक है, तो जरा बताना अगर तुम 2 मोल लोगे तो 2 मोल का वजन कितना हो जाएगा? 36। समझ आया? तो क्या इससे स्टोइचियोमेट्री गड़बड़ाई क्या? नहीं। स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या होता है, इसके लिए इतना है तो इतने के लिए इतना हो जाएगा। समझ में रेशियो। आया? रेशो नहीं कहते इसे। स्टोइचियोमेट्री का मतलब है सिंपल, कि अगर 1 मोल के लिए 18 है तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 36, तो 3 मोल के लिए इस तरीके से बढ़ता रहता है। इसका मतलब एक पूरी यूनिफॉर्मिटी है, एकदम कोई रैंडम नहीं चल रहा है यहाँ पे। अगर मैंने तुमसे बोला कि 5 रुपए की 10 टॉफी है, सपोज कर लो, तो 10 रुपए की कितनी टॉफी आएंगी? 20 आएंगी। अच्छा, 20 रुपए की कितनी आएंगी फिर? 40। तो ये अपने आप में बताओ एक स्टोइचियोमेट्री को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है सारे यस बच्चे? सर। तो इसका मतलब अगर मैंने तुमसे बोला कि अगर मेरे पास 100 थे, 100 एटम्स थे, 100 की वजह से कितना आया, 1000, तो जरा बताना अब अगर 90 होंगे तो 90 की वजह से कितना आएगा? 900। 900। तो इसका मतलब मेंटेन रहा ना अपना पूरा का जो स्टोइचियोमेट्री का था। तो इसीलिए सेम बोलते हैं कि वो स्टोइचियोमेट्री को मतलब अफेक्ट नहीं कर। हाँ, अगर ऐसा हो जाता, मान लो मैंने बोला कि 1 मोल के लिए 18 है, ठीक है, और अब 2 मोल हो गया है, अब 2 मोल के लिए वो 25 हो गया, क्या इन्होंने अब 25 कैसे हो गई? क्या ये स्टोइचियोमेट्री को फॉलो कर रहा है? नहीं। नहीं, क्योंकि तुम पहचान ही नहीं पाओगे कितना कम हुआ कितना ज्यादा हो गया। तो दिस इज नॉन स्टोइचियोमेट्री। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। अतुल यस। जी, कुश, अनन्या, यस सर। ठीक है। तो तो मैं क्या लिखवा रहा था, आई गेस वैकेंसी Yes, डिफेक्ट का sir. लिखवा रहा था। तो वैकेंसी डिफेक्ट मेरे पास क्या होता है, जब साइट वैकेंट होती है। अच्छा, तो हम, और ये कैसे डेवलप कर सकते हैं वैसे, एक सेकेंड आदित्य, ये वैकेंसी डिफेक्ट को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं? विद द सर हेल्प ऑफ, हीट। यस, सर विद विद द हेल्प हेल्प, ऑफ हीट। बिल्कुल सही। अच्छा, कभी क्वेश्चन आता है क्या वैकेंसी डिफेक्ट के होने से क्या डेंसिटी कम हो सकती है? डेंसिटी कम हो सकती है? नो Yes, सर। sir. क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है हाँ कम हो सकती है? हैंड रेज करें कि अगर मान लो पहले नॉर्मल था और अगर अब वैकेंट आ गया है तो वैकेंसी के होने से डेंसिटी डिक्रीज हो सकती है। यस हो गई। अरे भाई बिल्कुल हो गया, अभी तो मैंने बताया कि स्टिचियोमेट्री अफेक्ट नहीं होती है, लेकिन अगर एटम हटा दिया तो एटम जो हटा वो अपना मास लेके जाएगा ना। तो जब Yes, मास ही sir. चला गया तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम उतना ही है, मास कम हो गया ऊपर से, तो मास कम हो गया तो डेंसिटी भी तो कम हो जाएगी। अरे ये तो बहुत Yes. बच्चों वाली बात है यार, अभी तो समझाया। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखेंगे इट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। किसमें लिखोगे ये वैकेंसी में? इट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड या सब्सटेंसेस। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? तो ये था वैकेंसी के बारे में, ठीक है। सारे बच्चे एकदम माइंड में बना के चलेंगे, ये लास्ट क्लास है आज चैप्टर की, ठीक है। नेक्स्ट में लिखे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल में क्या हुआ था वैसे अतुल? आइए, मैंने दिखाया, तुम्हें सामने दिख भी रहा होगा। सर एक्स्ट्रा आ जाते थे। हाँ, अगर ये एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो जरा बताना, ये डेंसिटी को कम करता होगा या डेंसिटी को थोड़ा ज्यादा कर देता होगा? ज्यादा सर। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो अगर एक्स्ट्रा आ गए तो डेंसिटी तो ज्यादा होनी है ना भाई, मैंने बताया ना ये सारे के सारे स्टोइचियोमेट्रिक हैं।
अगर तुम कहीं से एक्स्ट्रा लेकर आ जाओगे तो ऑफ कोर्स सी बात है, तो मास भी बढ़ेगा। सारे बच्चे लिखे। व्हेन पार्टिकल्स का मतलब एटम मॉलिक्यूल होता है, और आयंस, व्हेन पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट। ये कौन सी साइट है जरा बताना एक बार, ये वाली, ये कौन सी साइट है ये, एक सेकंड कहाँ गई, ये वाली, ये कौन सी साइट है? एक ये जो बीच में आते हैं इसे इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, दिस क्रिस्टल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, या दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे क्रिस्टल्स के अंदर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है। तो ये डेंसिटी को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, सामने दिख रहा है बिल्कुल बच्चों वाली बात है। Increase. तो इट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक चीज ना थोड़ा नीचे स्टार पॉइंट में लिख लेना, ये वैकेंसी और ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ना, ये ज्यादातर कौन शो करता है? नॉन आयनिक सॉलिड शो करते हैं, ठीक है। तो लिख लेना, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। ऐसे आयंस, ऐसे सॉलिड जो कि नॉन आयनिक होते हैं, तो ये ज्यादातर वो शो करते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है। अब हमारे पास ये तो हमने पढ़ लिया है कि मेरे पास ये दो मेन टाइप के थे, कि वैकेंसी था और एक मेरे पास इंटरस्टिशियल था। अब देखो इसी के बाद ना हमारे पास एक छोटे से डिफेक्ट आता है और एग्जाम के अंदर ज्यादातर वही तुमसे पूछा भी जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये ना अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को देखते हुए। देखो अब ना मेरे पास इसी के अंदर स्टोइचियोमेट्री के अंदर ही मेरे पास अब एक क्या आता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, और एक मेरे पास आता है शॉर्टकी डिफेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक मेरे पास क्या है फ्रैंकल, और एक मेरे पास है शॉर्टकी। अब ये फ्रैंकल और शॉर्टकी में बेसिकली फर्क क्या है? देखो होता क्या है, अब तुम्हारे पास मान लो अगर कोई भी एक आयनिक सॉलिड है, ठीक है। अब वो तो नॉन आयनिक के लिए था, अब अगर मैं आयनिक की बात करता हूँ, फ्रैंकल और शॉर्टकी, अभी जो तुमने दो पढ़े हैं ना, वो नॉन आयनिक के लिए था। अब अगर मान लो कोई भी तुम्हारे पास सॉलिड है जिसके अंदर आयंस हैं, आयंस के अंदर कौन से दो मेन चार्ज होते हैं जरा बताना एक बार। Positive, negative. बिल्कुल सही। तो देखो हमारे पास क्या होगा अगर आयंस आ जाएं तो अच्छा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या आयंस कभी भी वैकेंट और इंटरस्टिशियल को शो कर सकते हैं क्या? No, sir. नहीं, क्योंकि वो नॉन आयनिक के लिए होते हैं। लेकिन अब ये जो आ रहा है मेरे पास, जिस तरीके से फिनोमेना सेम वहां पे हुआ था वैसे ही फिनोमेना यहाँ होने वाला है, लेकिन ये आयनिक है, बस इनके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर बेसिकली होता क्या है, मुझे एक बात बताओ, कटायन और अनायन में से कौन छोटा होता है? Cation. बिल्कुल सही। तो देखो पता है होगा क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो कटायन होगा छोटा वाला, वो यहां से निकल के उसी सॉलिड में कहीं और आ जाएगा इंटरस्टिशियल साइट पे, ठीक है। तो बताओ एक तरह से देखा जाए तो वो वहां से गायब हुआ तो ये वैकेंसी माना जाएगा नहीं माना जाएगा? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. अब तो ये वैकेंट वैकेंट डिफेक्ट होते हुए और फिर वो खुद कहाँ पे आ गया? Interstitial. इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया ना। Yes, इसका sir. मतलब फ्रैंकल देखा जाए, अगर फ्रैंकल का मैं नॉन आयनिक से कंपेयर करूं तो क्या वो दोनों टाइप के डिफेक्ट शो कर रहा है? Yes, क्यों? sir. क्योंकि फ्रैंकल के अंदर एक यहां से निकला कटायन और वो इनके इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया यहाँ पे। तो बताओ इस टाइप के सॉलिड में क्या डेंसिटी कम होगी? Nice. नहीं होगी ना। क्यों? यहाँ से तुम यहाँ से निकल के वहां पहुंच गए तो रूम पे तो उतना ही वजन पड़ने वाला है ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मान लो एक किताब है, एक किताब को तुमने मान लो सर पे रख लिया और तुमने वेट चेक किया, फिर सर से रख के तुमने हाथ पे रख लिया तब भी वेट चेक किया, तो क्या वेट चेंज होगा? No, sir. नहीं। तो वही क्या है मेरे पास फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब लेकिन शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर मेरे पास कुछ भी चार्ज मेरे पास गायब हो सकते हैं। ये कंप्लीटली क्या है, एक वैकेंसी डिफेक्ट है। तो इसके अंदर कंप्लीटली क्या होता है, कंप्लीटली गायब भी हो जाते हैं कुछ आयंस, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट में मेरे पास मोस्टली पॉजिटिव चार्ज गायब होते हैं और वो इंटीरियर साइड पे आ जाते हैं और उसके से कोई साइज के अंदर फर्क, मतलब वेट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन शॉर्टकी के अंदर फर्क होता है, क्यों? क्योंकि रैंडमली कुछ आयंस गायब हो जाते हैं। समझ में आ गया भाई? किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. अच्छा अब अतुल, ये फ्रैंकल और शॉर्टकी के अंदर एक सिमिलर बात है क्या? एक सिमिलर बात बताओ कि दोनों किसके लिए हैं? अतुल, वेरी गुड। अच्छा कृति तुम बता दो।
सर आयोनिक। आयनिक सॉलिड्स के लिए होते हैं, ठीक है। सारे बच्चे हेडिंग डालें, फ्रैंकल डिफेक्ट लिखें। तो इसके अंदर होगा क्या, पहली बात तो लिख लो यहाँ पे फॉर आयनिक सॉलिड्स, इट इज फॉर आयनिक सॉलिड। दूसरी बात लिखें, स्मॉलर आयंस, स्मॉलर आयन is dislocated from its normal site to an interstitial site। वो अपनी नॉर्मल साइड से निकल के कहाँ पहुंच जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट पे, ठीक है ना भाई। सर हाँ हाँ सेकेंड पॉइंट रिपीट कर दो। हाँ हाँ मैं लिख देता हूँ बिल्कुल, एक सेकंड जस्ट। अच्छा रिपीट कर देता हूँ, मैं बस समझा देता हूँ एक बार। क्या अभी किसी को कोई डिफेक्ट दिख रहा है? क्या अभी किसी को कोई डिफेक्ट दिख रहा है? नो सर। नो सर। ये यहाँ से गायब हुआ, ठीक है, और मान लो ये यहाँ पर आ गया, इसके बीच में आ गया, ठीक है। तो वहां से गायब होके अगर ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया एक तरह से, नॉन आयनिक वाला, और यहाँ पर ये क्या हो गया एक तरह से, वही इंटरस्टिशियल वाला हो। लेकिन ओवरऑल जो वेट है, जो मास है, वो एकदम सेम रहा है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड फ्रैंकल। फ्रैंकल डिफेक्ट। और अगर रैंडमली कोई भी चीज कहीं से भी गायब हो जाए, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये गायब, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ये गायब है, यहाँ से ये गायब मान लो, फिर ये नेगेटिव इधर है मान लो, इस तरीके से मान लो रैंडमली अगर कोई भी चीज गायब हो जाती है, तो वो मेरे पास क्या है, शॉर्ट की इफेक्ट है मान लो, ठीक है। तो शॉर्ट की में ऑफ कोर्स डेंसिटी मेरी कम हो जाती है। तो सारे बच्चे लिखे, मैं क्या लिखवा रहा था, यस, व्हेन अ पॉजिटिव आयन डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट, अपनी नॉर्मल साइड से निकल के कहाँ पर आ गया है, टू एन इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, दिस कैन आई से। अच्छा कभी कभी ना क्वेश्चन इस सकता आता है कि इसने क्या, कौन सा डिफेक्ट क्रिएट किया वैसे जब वो वहां से निकला, वैकेंसी, और जहां पर वो गया फिर वो एक तरह से कौन सा डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल। ठीक है ना। तो इट मींस इट इज क्रिएटिंग वैकेंसी बाय गेटिंग रिमूव, और ये फाइनली क्या बना रहा है, एंड इट इज मेकिंग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है ना, बाद में जाने से। तो पहले वैकेंसी क्रिएट कर दिया, उसके बाद इंटरस्टिशियल भी कर दिया, अगर हम उससे कंपेयर करें पहले वालों से, ठीक है, पता होना चाहिए तुम्हें। तो न्यू लोकेशन के लिए क्या है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, वेरी गुड, ठीक है। ये मैं और दूसरे बच्चों को बता रहा हूँ, दो तीन बहुत इजी चीज पूछ रहा हूँ बार बार, लेकिन ये हर किसी बच्चे को बता रहा हूँ ताकि ये तुम लोग, दूसरा वाला कौन सा डिफेक्ट है? ये है एक तो शॉर्ट की, फ्रैंकल शॉर्ट की, एक है फ्रेंकल, एक है ओके शॉर्ट सर। की, SCHOTTKY, अच्छा तो मुझे पता है, SCHOTTKY, ठीक है। अच्छा ये फ्रैंकल के अंदर क्या नाइस है कि इसके मेरे पास डेंसिटी को डिक्रीज करता है, सॉरी सॉरी नहीं करता है, नहीं करता है, तो लिख देना इट डजंट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, फ्रैंकल के अंदर इट डजंट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। एग्जाम्पल इसके बहुत आते हैं, सारे बच्चे लिखें एग्जाम्पल, ZnS, जितने भी सिल्वर के कंपाउंड होते हैं ना मोस्टली आ जाते हैं, तो सिल्वर के कौन कौन से होते हैं, AgCl, AgBr, AgI, ठीक है। ZnS, AgCl, AgBr, AgI, ये सब क्या शो करते हैं, फ्रैंकल शो करते हैं, याद रहेगा सब बच्चों को। ZnS, AgCl, AgBr, AgI, ये सब फ्रैंकल शो करते हैं। अब आते हैं शॉर्ट की पे, लिखो लिखो, इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। अच्छा देखो, अब ये शॉर्ट की है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि शॉर्ट की का कोई ईमान धर्म नहीं होता, कहीं से भी गायब हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली शॉर्ट की जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, मतलब अगर यहाँ से एक पॉजिटिव गायब हुआ है, तो पक्की बात है वो एक नेगेटिव यहाँ से भी गायब होगा कहीं ना कहीं से। अगर यहाँ से 5 पॉजिटिव गायब हुए हैं, तो पक्की बात है 5 नेगेटिव भी यहाँ से गायब होंगे।
तो बताओ ओवरऑल जो बैलेंस है आयंस का वो मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा? अगर 10 रहेगा। 10 पॉजिटिव गायब हुए हैं तो कितने नेगेटिव गायब होने चाहिए? 10। 10 होने चाहिए। तो इससे क्या रहता है, चार्ज हमेशा बैलेंस रहता है। तो लिख ले सारे बच्चे लिख लें, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। और कैसे, एरो के बाद, बिकॉज नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड आयंस आर इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड आयंस आर इक्वल, ठीक है भाई। अच्छा तो ये बताओ डेंसिटी को डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा एवरीबॉडी? करेगा। तो सारे बच्चे लिख लें, क्योंकि अब गायब तो हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है लेकिन डेंसिटी तो कम होगी, तो लिख लेना इट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड्स, इट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड्स। किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। अच्छा ऐसा देखा गया है जैसे NaCl है, तो NaCl सारे एक स्टार पॉइंट डाला है नीचे, लिखे NaCl। NaCl में देखा गया है कि अगर मेरे पास 10 की पावर 16 आयंस होते हैं, 10 की पावर 16 मतलब इतने सारे आयन, इतने सारे आयन, इतने सारे आयन, के पूछे मत कितने सारे आयन। तो 10 की पावर 6 अगर आयन है तो देखा जाता है कि वहां पे एक सॉर्ट की डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो सारे बच्चे लिख लें, इन NaCl it has been observed that there is one sort की defect per 10 की power 16 ions. In NaCl it has been observed that there is one sort की defect in 10 की power 16 ions. याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी तुम्हें याद रखना है। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, कौन सा? NaCl। तो मोस्टली Cl वाले कंपाउंड होते हैं, तो NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, CaCl, ऐसी मेरे पास एक होता है, KCl बोल दिया मैंने, NaCl, KCl, CaCl। अच्छा Yes. देखो वहाँ एक एक ना कंपाउंड है, ये क्वेश्चन भी आया है कि एक ऐसा कंपाउंड Yes. बताएं जिसमें दोनों टाइप के हो सकते हैं, तो वो है AgBr, GBr। ठीक है। AgBr मेरे पास उसमें भी था, फ्रैंकल में भी था, और ये AgBr शॉर्ट की में भी है। तो सिल्वर ब्रोमाइड पे स्टार लगा ले, सिल्वर ब्रोमाइड दोनों ही टाइप के डिफेक्ट को शो करता है, ठीक है। तो विच कंपाउंड शो बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, सो रिमेंबर AgBr, ठीक है एवरीबॉडी। अनन्या, दीक्षा, यस सर। Yes, ठीक है। sir. तो ये मेरे पास कौन से टाइप के डिफेक्ट पढ़े अभी हमने? स्टोइचियोमेट्रिक। पॉइंट। हाँ अबे हाँ ठीक है, पॉइंट। तो पॉइंट के अंदर स्टिचियोमेट्रिक, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा तो स्टिचियोमेट्रिक में जरा मुझे एक बात बताना, क्या जैसे स्टिचियोमेट्रिक का मतलब सब कुछ अगर ध्यान से देखा जाए, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, स्टिचियोमेट्रिक क्या है, इसका नाम स्टिचियोमेट्रिक। एक चीज याद रखो, अच्छा स्टिचियोमेट्रिक में मोस्टली चीजें क्या होती हैं, होल नंबर में होती हैं, यस और नो। अगर एक मोल में इतना है Yes, sir. तो 2 मोल में इतना, कभी ऐसा कभी एटम का नंबर 0.1 पॉइंट ऐसा हो सकता है? तुमसे पूछे नहीं। कि कितना क्लोरीन चाहिए, तुमने बोला 0.8 क्लोरीन देना, तुम कहोगे हैं ये कहाँ का क्लोरीन है, तो इसका मतलब वो स्टोइचियोमेट्रिक नहीं है। स्टोइचियोमेट्रिक में ज्यादातर चीजें होल नंबर में होती हैं। तो अगर 5 गए तो 5 ही तो जाएंगे, एक बच्चा कह रहा नहीं नहीं 5 कटायन जाएंगे, तो वहां से 4.5 क्लोरीन निकल जाएगा। तो 4.5 क्लोरीन का क्या मीनिंग है? तो ये तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो इसीलिए, आर यू गेटिंग दैट मैं क्या कह रहा हूँ? यस ठीक सर। है, अब हेडिंग डालो इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर होता क्या है एक्चुअली में, जैसे मान लो जब तक श्रेया नहीं आई थी 11th क्लास में, तुम लोग जानते हो, तो बेसिकली कौन बेस्ट फ्रेंड थी, दीक्षा और कृति बहुत अच्छी फ्रेंड थी, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा साथ बैठते थे, आपस में प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, और दोनों ने कसमें खाई थी कि हम टॉप करेंगे 11th क्लास, तो 12th भी करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में ये दिल्ली वैली आ गई, तो दिल्ली वैली इन दोनों को देखती थी कि इनके बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब देखो मैं आ गई तो अब मैं मतलब कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। मुझे तो तो दीक्षा और काव्या का ज्यादा लगता था। अच्छा ओके, पर वो तो छोड़ के चली गई ना, उसने धोखा दे दिया ना तुम्हें। तो फाइनली चलो, क्या पता, चलो छोड़ो ये सब, छोड़ो बात छोड़ते हैं। हाँ तो फाइनली, तो अब क्या हुआ जब ये आई, क्या नाम है, श्रेया, तो फाइनली मुझे एक बात बताओ, इनकी बॉन्डिंग जो दीक्षा और कृति की, वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी या वीक मानी जाएगी थोड़ी सी? देखो बॉन्डिंग कुछ भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेन बात 2 फ्रेंड की हो रही थी, और अब कितने हो गए, अब ये 3 हो गए। 3 को देख के लोग अजीब सा फील नहीं करते कि है 3,
धोखा सुना है नहीं। हमने तो। होता है ऐसा कि बेस्ट फ्रेंड कौन? कितने होते हैं, हर जगह पे जो दोस्ती होती है वो 2 लोगों की ज्यादा होती है, मतलब कि 3 वाली बेस्ट होती है, हाँ 3 3। वाली, यस क्योंकि उसमें एक की बेइज्जती ज्यादा होती है, मुझे सब पता है। हाँ। ठीक है। तो तो इसीलिए अब ये जो मेरे पास एक तीसरा वाला आया है श्रेया, ठीक है, तो एक तरह से इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम नाम देंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब श्रेया इम्प्योरिटी नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई तीसरा वाला आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो सारे बच्चे लिख लें। तो मैंने क्या बोला था, अगर NaCl 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 NaCl, लेकिन एक Na हटकर अगर क्या आ जाए मेरे पास, मान लो कुछ भी एक नया आ जाए, मान लो स्ट्रोंशियम आ गया एक नया, तो अगर स्ट्रोंशियम आ गया, देखो क्लोरीन स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, Cl उसके पास पहले से था, अभी भी क्लोराइड है, लेकिन अब बस Na हट के स्ट्रोंशियम आ गया, तो कोई नई चीज आ गई ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। ये तो हमें चाहिए ही नहीं था। जैसे मान लो तुम दुकान पे गए कि भैया टाटा नमक देना, उन्हें बोला लो, कह रहे इसमें सारा NaCl ही है ना, सच बताओ। उन्होंने कहा हाँ हाँ, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली में थोड़ा बहुत स्ट्रोंशियम में डला हुआ था Na की जगह पे, तो तुम उसे प्योर बोलोगे या इम्प्योरिटी बोलोगे? इम्प्योर। इम्प्योरिटी, इम्प्योर का मतलब जो प्योर नहीं है, तो इसलिए क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सारे बच्चे लिख लें। यस, तो क्या लिखना चाहिए इसके अंदर? यस पीपल, तो सारे बच्चे लिखें। ये देखो इसके अंदर ना मैं डायग्राम बना देता हूँ, तो ये मेरे पास अगर देखा जाएगा तो देखो ये इस तरीके से है कि अगर NaCl था, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, लेकिन अब क्या होगा, इस तरीके से Na प्लस Cl माइनस है, यहाँ पे मान लो क्या आ गया मेरे पास, स्ट्रोंशियम आ गया है कटायन की जगह पे। ठीक है, तो ये स्ट्रोंशियम आ गया। अब ना तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, कि अगर मेरे पास स्ट्रोंशियम आया है, ठीक है ना, तो उस स्ट्रोंशियम के पास चार्ज कितने का होता है, जरा खुद सोचें। प्लस 2 प्लस। हाँ, तो ये Na पे तो एक चार्ज था, राइट, और ये स्ट्रोंशियम आया है 2 प्लस का, तो अगर इसका मतलब एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, तो यार अब तो हमें फिर कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चीजों को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो इसका मतलब क्या कि मुझे एक एक NaCl एक Na को और हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 प्लस है, यस एक सर। प्लस है। तो अगर मान लो तुमने यहाँ के Na को भी हटा दिया, तो 1 प्लस और 2 प्लस, तो ये दो, मतलब यहाँ से एक Na हट गया पहले ही, यहाँ पे तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ से भी एक हट गया, तो इसका मतलब एक स्ट्रोंशियम के बदले तुमने 2 Na प्लस हटा दिए, ताकि तुम इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर पाओ। तो अब यहाँ पर तो वैकेंसी आ जाएगी ना भाई, क्योंकि एक Na प्लस की जगह पे तो ये खुद आके बैठ गया, लेकिन एक यहाँ पर वैकेंसी आ गई। एम आई क्लियर टू यू यस एवरीबॉडी? सर। तो यस फाइनली ये क्या लेकर आया, ये एक वैकेंसी को लेकर आया है ना। ठीक है, यस अच्छा ये वैकेंसी किसकी है, ये अनाइनिक की या कटाइनिक की? टाइटैनिक। अच्छा, और ये वैकेंसी आई क्यों, क्या रीजन है इस वैकेंसी के आने का? चार्ज नहीं। चार्ज। अच्छा देखो, अगर Na की जगह पे अगर पोटेशियम आ जाता तो क्या कुछ कमी होती फिर? नहीं। क्योंकि Na पे भी एक चार्ज होता है, पोटेशियम पे भी एक चार्ज होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पोटेशियम Na पे एक चार्ज था, उस पे स्ट्रोंशियम पे 2 चार्ज थे, इसलिए दो निकाले तो एक ही पोजीशन में खुद बैठ गया और एक बेचारा खाली रह गया। तो सारे बच्चे इसी का एग्जांपल लेके, इफ मोल्टन NaCl containing little amount of strontium chloride SrCl2, if molten NaCl containing little amount of SrCl2, then then Na plus ions site Na plus ion sites are occupied by strontium ion Sr2 plus, occupied by some, क्या बोला मैंने, Na plus Na plus ion sites are सर occupied by, आराम आराम से। ठीक है, सॉरी, if molten NaCl containing little amount of SrCl2, then Na plus ion sites are occupied by Sr2 plus. So नीचे लिखना, to maintain electrical neutrality, one Sr2 plus replaces 2 Na plus ion. One Sr2 plus replaces 2 Na plus ion and create the cationic vacancy.
and create creates the cationic vacancy. ठीक है, नहीं आ रहा समझ में? आ गया तो सर। ये किसका एग्जांपल हो? कैन आई से इट इज एग्जांपल ऑफ NaCl एंड SrCl2. ठीक है, एनी डाउट इन दिस एवरीबॉडी? ठीक है, अनदर No. एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लिख लें, कैडमियम क्लोराइड एंड AgCl, CdCl2 एंड AgCl. ठीक है, तो ये था मेरे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अतुल कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नो सर। ठीक है, अब सारे बच्चे हेडिंग डालें नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट. क्विकली सारे बच्चे हेडिंग डालें नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट. देखो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि क्या ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक, जैसे मैंने बताया कि एक मेरे पास स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं होती, लेकिन नॉन स्टोइचोमेट्रिक में डिफेक्ट हो जाएगा. तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक में अगर डिफेक्ट हो जाएगा ऐसा, तो देखो होगा क्या, क्या इसके अंदर अगर मैं तुमसे, क्या होल नंबर में होना चाहिए या फिर मतलब पॉइंट में भी हो सकता है, चीजें पॉइंट में भी हो सकते हैं. अब देखो ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक है ना, तो इसका मतलब ये स्टोइचोमेट्रिक को अफेक्ट कर सकता है. तो देखो इसके ना 3 टाइप है मेनली. एक मेरे पास है, एक सेकंड, मेनली 2 टाइप है इसके. एक है मेरे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेरे पास होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. ठीक है, तो जो स्टोइचोमेट्रिक को अफेक्ट कर सकता है, तो वो मेरे पास कितने टाइप के होते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक में? एक मेटल एक्सेस और एक मेरे पास क्या होता है मेटल डेफिशिएंसी. अब देखो हमारे पास है क्या, तो एक्चुअली ना अब तुम्हें यहाँ पे ना एक चीज पता होनी चाहिए कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक क्रिस्टल है. ठीक है, तो कोई भी क्रिस्टल है, जैसे मान लो इसको ना पता है किस तरीके से समझा जाएगा. जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक सॉलिड है. ठीक है, एक सॉलिड के अंदर मान लो कोई भी ना एक कहीं पर से एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई है. ठीक है, मान लो एक तुम्हारे पास सॉलिड था, उसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बहुत सारे कटायन है मेरे पास. ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक किसी कटायन को हीट, मतलब किसी ये जो आयन है बहुत सारे, इनको हमने हीट किया. तो जब हमने हीट किया तो उससे क्या हुआ, एक Cl माइनस आयन क्या हुआ, सरफेस से उड़ गया अपने आप ही. तो जब वो अपने आप में सरफेस से उड़ गया, तो इस तरीके से ना कुछ अच्छा क्लोरीन Cl माइनस था, माइनस. तो जो Cl माइनस उड़ा, तो बताओ मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन का लूज माना जाएगा या गेन माना जाएगा? तो इसका मतलब Na प्लस था, Cl माइनस, Cl अगर हीट करने से उड़ गया, सरफेस से एस्केप कर गया, तो वहां पे एक तरह से क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया. तो जो इलेक्ट्रॉन था ना, अब वो फाइनली लूज हो गया, तो वो किसी भी क्रिस्टल के अंदर जा सकता है और मतलब कुछ भी हो सकता है. या मान लो अब कोई मेरे पास ना, देखो जो वैकेंसी आई थी ना, अगर उस वैकेंसी पे, ठीक है, अगर मेरे पास कोई नया इलेक्ट्रॉन आ जाए, उस वैकेंसी पे कोई नया इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्यूपाई कर ले, जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी Cl के जाने से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर. क्या बोलते हैं उसे, एफ सेंटर. तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई अनायनिक वैकेंसी है, ठीक है, मान लो Cl यहाँ से निकला और कोई कहीं से इलेक्ट्रॉन आया और वो इलेक्ट्रॉन ने उस अनायनिक वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लिया, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर. एफ सेंटर सारे बच्चे याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है. व्हाट डू यू मीन बाय द एफ सेंटर? तो ये कैन आई से द अनायनिक वैकेंसी क्रिएट बाय द अनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन. नहीं आया समझ? यस तो यार सर. मेरा गला तो इतना खतरनाक है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. कोरोना नहीं है, बदतमीज बच्चे. थोड़ा सा ज्यादा क्लास होती है ना मेरी, इसलिए मैं थक जाता हूँ. अनायनिक वैकेंसी क्रिएटेड, सॉरी नेक्स्ट क्लास में करा देना. क्रिएटेड नहीं, ऑक्यूपाइड. अरे नहीं नहीं, बस चैप्टर खत्म होने वाला है. ठीक है, अरे सारे बच्चे लिखे, यस कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ. अनायनिक वैकेंसी, सारे बच्चे लिखें, अनायनिक वैकेंसी या साइट और साइट ऑक्यूपाइड बाय, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन एक है या बहुत सारे हैं? एक तो ये अनपेयर्ड माना जाएगा, पेयर्ड? अनपेयर्ड. अनपेयर्ड. तो सारे बच्चे लिखेंगे दी अनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर. अगर ये बहुत सारे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, अगर ये एक है तो एक ही इलेक्ट्रॉन बोलेंगे. ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर. ठीक है, तो ये मेरे पास एफ सेंटर. देखो अब पता है होता क्या है, तो जैसे ही मेरे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो उनकी वजह से ना मेरे पास ना कलर निकल के आता है. ठीक है,
तो ये जो मेरे पास कलर निकल के आता है ये सब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निकल के आता है कि हमें मतलब कुछ ये विजिबल स्पेक्ट्रम में से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर वही रिफ्लेक्ट होता है, तो उसी तरीके से हम उससे देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एफ सेंटर बनते हैं, तो इससे बेसिकली रिजल्ट क्या निकल के आया कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या चीजें निकल के आती हैं, कलर निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो कलर का मतलब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है ना, ये क्या करता है, विजिबल स्पेक्ट्रम में से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और फिर जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो रेडिएट करता है, उसी अकॉर्डिंग हम फिर उसे देख पाते हैं। यही चीज तो पढ़ा है तुमने कि हम क्यों देख पाते हैं कलर्स को, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसी को रेडिएट करते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ये मेरे पास क्या बोलते हैं हम इसे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो ये एक्चुअली क्या माना जाएगा इसे, ये बोलेगा अनायनिक वैकेंसी की वजह से आया था ना ये। अनायनिक वैकेंसी में किसने ऑक्यूपाई कर ली थी, पहले सारे बच्चे समझ लें। तो अनायनिक वैकेंसी किसने ऑक्यूपाई करी थी, किसी इलेक्ट्रॉन ने, और उसको हम क्या बोलते हैं, सारे बच्चे बताएं? एफ सेंटर्ड। ठीक है, अब इसी तरीके से अब मेरे पास फिर से मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, लेकिन इस बार क्या है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा कटायन आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास ना एक, मान लो तुम बहुत सारे तुमने कटायन डालती है, बहुत सारे कटायन, मान लो एक जिंक है, जिंक भी इंडस्ट्रियल साइड पे आ गया, क्योंकि इस बार एक्सिस होना चाहिए। तो तुमने इस बार बहुत सारा मेटल डाल दिया है, तो बहुत सारे मेरे पास जिंक है, जिंक इंडस्ट्रियल साइड पे आ गया है। तो मान लो एक्चुअली में जो तुम्हारे पास कंपाउंड था वो था ZnO। ZnO को तुमने हीट किया, तो ZnO को जब हम हीट करते हैं तो क्या बन के आता है, क्या ना इसे जिंक 2+। मान लो मेरे पास O2 गैस निकल के आ गई, लेकिन वो तो ZnO था एक, अगर वो एक ZnO था तो O2 कितने निकलेंगे, हाफ, और इसी अकॉर्डिंग मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल के आते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये जो अब इलेक्ट्रॉन निकल के आया है, तो इस तरीके से फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के आया ना, या और जो ये मेरे पास था ये जिंक जो 2+ है, ये एक्चुअली में इंटरस्टेलर साइड पे पहुंच जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास अलग अलग इंटरस्टेलर साइड पे पहुंच जाएंगे, जैसे मैंने एफ सेंटर बताया। तो ये मेरे पास है एक्स्ट्रा कटायन की वजह से। तो यार ये वाले ना थोड़े से अलग है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट में तुम्हारे पास मेटल थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे मेटल एक्सिस डिफेक्ट बोलते हैं। अब वो दोनों की वजह से हो सकता है, अनायनिक की वजह से भी हो सकता है कि क्लोरीन निकल के गया तो वो अनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, और वो तुमने ज्यादा कटायन डाल दिए तो वो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादा कटायन डाले और वो किस साइड पे आए होंगे, इंटरस्टिशियल साइड पे। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब मेटल एक्सिस सर एक डिफेक्ट, बार फिर से रिपीट कर अरे सुन लो बस एक सेकंड, ठीक है मैं कर रहा हूँ। मेटल एक्सिस डिफेक्ट बोल रहा हूँ। मेटल एक्सिस डिफेक्ट का मतलब क्या है मेरे पास, कि मेटल की एक्सेस है। ठीक है, अगर मेटल की बहुत ज्यादा एक्सेस हो रही है तो एक तरह से जो अनायन है वो कम पड़ गए होंगे एक तरह से देखा जाए तो एक जगह से मान लो क्लोरीन निकल गया, तो अगर एक जगह से अगर क्लोरीन निकल गया है तो वो अनायन वैकेंसी माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? यस अगर अनायन निकल गया है, मेरे पास क्लोरीन निकल गया, तो वहां पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन आया, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो अनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर। ठीक है, तो ये, और वहां पे मेरे पास कलर शो होते हैं। ऐसी अगर मैं मान लो कटायन की वैकेंसी बोलता हूँ, मेरे पास मान लो एक्स्ट्रा कटायन आ जाए, ये पहला खत्म हो गया है अनायनिक वैकेंसी वाला, अब दूसरा आ रहा है एक्स्ट्रा कटायन। तुमने जिंक लिया, बहुत सारे तुमने जिंक के कटायन डाल दिए, तो जब तुम उसे हीट करते हो, मतलब वैकेंसी है, तुमने ZnO को हीट किया तो Zn2+ हाफ O2 इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं। ठीक है, और फाइनली इसकी वजह से मेरे पास क्या होता है, वो बन जाता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। इसी तरीके से मेरे पास क्या आता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मुझे एक बात बताओ, तुमने सुना होगा Fe2O3, या तुमने FeO सुना होगा, राइट? ये वाला बहुत इजी है, अगर तुमने FeO सुना है तो जरा बताना Fe कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं? नहीं FeO हाँ, FeO में Fe के एटम कितने, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? एक एक है, बिल्कुल सही। अब इसी तरीके से मान लो कि अगर मैंने तुमको रेंज बोल दिया, ठीक है, कि मेरे पास एक्चुअली में वो ऐसे नहीं है, मैंने बोला कि Fe जो है वो 93 से लेके मान लो 97 तक है, तो अगर वो 93 से लेके अगर मेरे पास 97 तक है या 96 तक है, तो इसका मतलब ये रेंज हो गया ना। मान लो Fe मेरे पास 95 है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, रेंज हो गया ना। तो अगर वो रेंज के अंदर लाई कर रहा है तो बताओ ये स्टिचोमेट्रिक होना चाहिए या नॉन स्टिचोमेट्रिक? नॉन स्टिचोमेट्रिक। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मेटल, ये कमी हो गई, एक से कम हो गया। अगर 100% से कम हो गया है तो ये एक्सेस में आएगा या डेफिशिएंसी में आएगा?
डेफिशिएंसी। तो जब भी मेरे पास इस तरीके से हो जाए, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? आई नो इसके अंदर थोड़ा तुम्हें लग रहा होगा सर ये वाला लास्ट वाला समझ नहीं आया, नॉन स्टोइचियोमेट्री वाला। कुछ नहीं है भाई, मेटल एक्सिस है, एक मेटल डेफिशिएंसी है। मेटल एक्सिस में मैंने दो टाइप की चीजें बताई तुम्हें। क्या चीजें बताई मेटल एक्सिस के अंदर? तो मेटल एक्सिस के अंदर एक था मेरे पास ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी और ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी, राइट? सॉरी, ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, राइट? एक्स्ट्रा Yes. कटायन कैसे हुआ था ना? तो और एक्स्ट्रा कटायन किस साइड पे आए थे मेरे पास? इंटरस्टिशियल। ठीक है, तो यही मेरे पास पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है। तो आई होप सब लोगों को याद रहेगा। वैसे आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम इसी के साथ, तुम्हारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, मेरी दूसरी क्लास भी है, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा यहाँ पे सॉलिड स्टेट होता है समाप्त, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर भी हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल कैसा लगा ये वाला चैप्टर वैसे? ठीक ठाक। ठीक ठाक, ठीक है। प्रियांशु, अनन्या, इशिता बताएगी। इशिता, फाइनली चैप्टर Yes, खत्म है, कैसा था ये चैप्टर? तो गंदा। अच्छा, कुछ सर ऐसा लग रहा है जबरदस्ती का घुसेड़ रखा है कुछ में फालतू में। अरे तुम कब आए? तुम हो यहाँ पे? मैं तुम तो कब आए? तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही थी, तुम मैं अभी आए बोल हो नहीं रहा just? था ना। अच्छा ठीक है, चलो देखो एक काम करते हैं, ये नॉन स्ट्रेचिंग मटेरियल वाला दोबारा लेंगे। अच्छा एक काम करते हैं बायो वाले बच्चों, ठीक है, तुम्हारी क्लास 9 बजे होगी, मैंने बेफालतू के एक्सटेंड कर दी, मुझे खत्म करनी चाहिए थी, ठीक है। यस अनन्या, 9 बजे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही यार, बाकी मिलते हैं next थैंक यू सर। सर